बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एवं बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने वाले, बहुजन समाज को संगठित करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन सबसे सीख लेकर पूरा जीवन बहुजन समाज में लगाने वाली परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए एवं मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबको मेरा दिल की गहराइयों से जय भीम। सम्मानित साथियों, समय बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ आपको जो माननीय बहन जी के 7 साल के शासनकाल में काम हुए वो सब आप जानते हैं, भली बात है। मैं गाजियाबाद के बारे में बताना चाहूंगा कि जब बहन जी का दौरा कहीं होता था, मान लिया सहारनपुर में जाना है तो आगरा तक के रोड और सारे सिस्टम ठीक हो जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज मुख्यमंत्री मुरादनगर में आ जाते हैं और बराबर के गांव से आदमी को पता नहीं होता, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था कि अधिकारी थर-थर कांपते थे। और आज का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि मुख्यमंत्री भी फोन करे तो अधिकारी सुनते नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, बेजवानों की सरकार चल रही है, भैरों की सरकार चल रही है। उनको आवाज नहीं आती क्योंकि उनका परिवार नहीं है, उनको परिवार का एहसास नहीं है। एक बाप को एक बेटे की, एक बेटी की चिंता होती है, उसका उनको पता ही नहीं है। तो सम्मानित साथियों, गाजियाबाद में माननीय बहन जी ने नंदग्राम में एक सरकारी हॉस्टल बनाने का काम किया, जिसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन वहां से फ्री IAS PCS की ट्रेनिंग दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और निजामपुर में ऐसे ही एक हॉस्टल देने का काम किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और पिछले साल का रिजल्ट है, 62 लड़के IAS PCS की ट्रेनिंग में पास हुए, जिसमें 17 मुसलमान थे। बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया है। और राजनगर, कविनगर के पास में, संजय नगर के बराबर में, कमला नेहरू नगर में आपको हॉस्पिटल देने का काम किया है। और गाँव में अम्बेडकर योजना के अनुसार जहां हम निकल भी नहीं पाते थे, गांव के लोग जो अपने आप को चौधरी और सब कुछ मानते थे, उनके वहां गोटे गोटे खांचा होता था। माननीय बहन जी ने RCC की सड़कें बना करके, खंभों पर लाइटें बना करके गांवों का विकास करने का काम किया है। सबसे पहले बहन जी जब सरकार में आई तो बहन जी ने अपने सभी अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि मुझे कम से कम 1 लाख वैकेंसी आज ही चाहिए, आज वैकेंसी लेनी है। सबने हाथ उठा दिए। बहन जी किसी भी डिपार्टमेंट में, बहन जी ने जब आदेश किया कि मुझे 1 लाख नौकरियां देनी है, तो सभी अधिकारियों ने हाथ उठा दिए। तो अधिकारी बहन जी बोली क्यों? तो बहन जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं? नुका जी इतने, 1 लाख इतने। तो माननीय बहन जी ने कहा कि जब नगर में, शहर में, पालिका में सफाई हो सकती है तो गाँव में सफाई क्यों नहीं हो सकती? तो माननीय बहन जी ने 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती देने का काम किया। दूसरे, माननीय बहन जी ने पुलिस की भर्ती, मास्टर की भर्ती और अन्य भर्तियां, भैया प्लीज, माननीय बहन जी जब पुलिस की भर्ती हुई, सबसे ज्यादा चौधरी समाज के बच्चे उसमें लगे, जिसमें कि 1 भी रुपया कोई ये बता दे कि किसी से 1 रुपया दिया गया हो। लेकिन आज की सरकारें क्या करती हैं, इससे पिछली सरकारों ने 3-3, 4-4 लाख रुपए लेके जो लायक बच्चे थे, जिन्होंने टेस्ट पास किए, उनकी लिस्ट फाड़ दी गई और गुंडागर्दी के अनुसार अपने तरीके से एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी लिस्ट लगाने का काम किया। तो ये सब भ्रष्ट सरकारें हैं। आज क्या हो रहा है, फार्म का नाम निकाल देते हैं, हमने वैकेंसी निकाल दी, करोड़ों रुपया डिमांड ड्राफ्ट के अनुसार वो अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। कोई किसी पे 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता है, किसी पे 200 का लगता है, किसी पे 500 का लगता है। और जब पेपर होता है तो पेपर होने का काम अपने ही किसी आदमी से उसको नकल के वास्ते बाहर निकलवा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि पेपर आउट हो गया और उस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। तो ये लोग हमारे समाज का नहीं, सर्व समाज के लोगों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं और उस पैसे को एडवर्टाइज में लगाने का काम कर रहे हैं, हमारे टैक्स को ऐड में लगाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाली 10 तारीख को एक वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में हाथी का बटन दबा के भाई हाजी अय्यूब जी को सफल बनाना है। बिना रोटी खाए, बिना चाय पिए पहले हम हाथी का बटन दबाएंगे और 5वीं बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सम्मानित साथियों, हमें यहाँ उपस्थित मेरे सभी पिता समान बुजुर्ग,
और नौजवान साथियों और मेरे साथ में बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी, जिले के सचिव राजू रंगीला जी और दूसरे सचिव हमारे मनोज भाटी जी, सुनील शेट्टी जी और नवीन भाई और दिल्लो भाई, सेंसर पाल जी, मुस्ताक और भाई साथी और गांव समाज से विजय भाई, चंद्र भाई, उदय सिंह जी, लाखन सिंह जी, महेश जी, प्रकाश जी, श्याम सिंह जी, सभी को मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, जब मेरा प्रत्याशी का चुनाव हुआ तो बहन जी ने मुझे लखनऊ बुलाया। 9 बजे, मैं पहुंचा 10 बजे, क्योंकि दूर का सफर था, अंधेरा वैसे था, कोहरा पड़ रहा था। फिर भी उन्होंने 1 घंटा वेट किया, मैं उनका आभारी हूँ। और पौना घंटे मुझसे बात की उन्होंने, 10 बजे पहुंचने के बाद पौना घंटे। उन्होंने पूछा कि आप अपने क्षेत्र की समस्या बताइए। मैंने बताया, बहन जी अब तक जितने विधायक आए सब हम लोगों को छल के चले गए, लूट के चले गए, वोट हमारी लेके और अपने कार्यालय में जाकर बैठ के पलट के वापस नहीं आए कि हम कहाँ पर हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा का कोई मामला नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार का कोई मामला नहीं है। जब मैंने बहन जी को और बातों से अवगत कराया तो बहन जी ने मुझको कहा कि आप जाइए मुरादनगर विधानसभा में और विजय होके आना, और विजय होने के बाद उन गरीब ऐसाई लोगों का सहारा बनना। तो मैं भी उनसे वादा करके आया कि ठीक है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इसकी लाज रखूंगा और मैं जीत के फिर दोबारा आऊंगा और 5वीं बार आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। तो पहले तो मैं ये हाथ जोड़ के आपसे ये बात कहने वाला हूँ कि बुजुर्गों, साथियों, जो बहन जी ने मुझसे आशीर्वाद देके भेजा है उसकी लाज रख लेना। और आने वाली 10 तारीख को हाथी के पटन पे मोहर दबा के विजय बना। तो जो मैं भी वादा करके आया हूं मैं भी पूरा निभाऊंगा, मैं भी आपको आश्वासन दे रहा हूं। दूसरी बात, यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक जितने भी विधायक आए वो किसी ने इस तरफ नहीं सोचा, और हमारे नौजवान साथी केवल मजदूर और मजदूर बन के रह गए हैं। न नौकरी से जोड़ा और न रोजगार से जोड़ा, जबकि रोजगार से जोड़ना चाहिए हमें सबसे पहले। अगर हमारा रोजगार होगा तो घर में खुशहाली होगी, घर में खुशहाली होगी तो मोहल्ले में भी खुशहाली होगी। इसी क्रम में मैंने देखा एक पोस्टर लगा हुआ दूसरी पार्टी का कि बिजली का बिल हाफ कर देंगे। मैंने कहा, भाई बिजली का बिल हाफ मत करो, बल्कि और चाहे बढ़ा दो, लेकिन रोजगार दे दो। अगर रोजगार होगा तो वो दूसरे के बिल भी भर देगा, अपने तो अपने, दूसरे के भी भर देगा। तो सबसे पहले हमें रोजगार से जुड़ना है। मैं बहन जी से कह के आया हूं, चाहे इंडस्ट्री हब लगानी पड़े वहां पर मुरादनगर में क्षेत्र के अंदर, चाहे सरकारी नौकरी लानी पड़े, लेकिन नौजवानों को रोजगार से सबसे पहले जोड़ा जाएगा। दूसरा, जैसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो सबसे पहले शिक्षा के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। क्योंकि एलएमसी की बहुत सारी जमीन पड़ी है, अभी तक किसी विधायक ने ये नहीं सोचा कि एक मैं राजकीय डिग्री कॉलेज खोल दूं, जो बहन बेटियां हमारी दूर जाती है पढ़ने के लिए, उनको नजदीक में ही राजकीय डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बाहर जाने की वजह से प्राइवेट कॉलेजों में 1-1.5 लाख रुपए फीस होती है 1-1 साल की, और पढ़ा नहीं पाते हम अपनी बहन बेटियों को। तो उनको ऐसी सुविधा मिलेगी, जब हमारी बहन बेटियां शिक्षित होंगी तो वो अपने परिवार को शादी होने के बाद सही से चलाएंगे, और उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। और जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो वो किसी भी महकमे में चला जाएगा, अधिकारी से बात करेगा, जो लाखों का काम होगा वो फ्री में करा लेगा, अपनी कलम से करा लेगा। क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो हम अधिकारी के पास जाने का जज्बा रखेंगे। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो किसी अधिकारी के पास जाके अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि